वेलकम बैक दोस्तों। तो आज मैं आपके लिए सबसे पहले यूट्यूब पर लेकर आ चुका हूं सालार मूवी की स्टोरी को। अगर आपको मूवी की स्टोरियां सुनना पसंद है तो अभी से इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे अंदर ऐसी वीडियो बनाने की और भी मोटिवेशन पैदा हो सके। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए आज की मूवी की स्टोरी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत होती है तुम कुछ ऐसे मजदूरों को देखते हैं जिनके घरों को किसी ने तबाह बर्बाद कर दिया होता है और ये बेचारे अपने रहने और रोजी रोटी की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहे होते हैं। और ये सभी लोग एक ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहाँ पर ये रह सकें और आसानी से अपना रोजगार भी कर सकें। तभी इन सभी लोगों पर वृद्धराज मन्नार की नजर पड़ जाती है जो इस मूवी का विलन होता है। तभी वो अपने टपोरी बंदों को भेजता है जो इन लोगों के साथ मारपीट करते हैं और इन्हें माइंस की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। अभी ये गुंडे इन लोगों को माइंस की तरफ ले जा रहे ही होते हैं तभी वहाँ पर सालार और उसके आदमी आ जाते हैं जो इन दोनों के बीच में बहुत तेज और घमासान की लड़ाई होती है। दोनों ही तरफ से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है लेकिन आखिर में सालार के आदमी मन्नार के आदमियों को जान से मार देते हैं। जहाँ पर सालार मन्नार को जान से न मारकर सिर्फ उसकी बेइज्जती करके उसे जिंदा छोड़ देता है और जाने के लिए कहता है। मन्नार अपनी इस बेइज्जती से बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाता है और वो सालार से बदला लेने की दिल में ही ठान लेता है क्योंकि सालार ने आज मन्नार के प्लान को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया होता है जो इस प्लान को काफी लंबे समय से बना रहा होता है। दरअसल मन्नार का एक सपना होता है कि वो आने वाले टाइम में एक बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसीलिए वो इन सभी मजदूरों की मदद से माइंस से सोना निकालने का प्लान बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ सालार उन सभी मजदूरों से कहता है कि मेरे जीते जी आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सभी लोग मेरे भाई जैसे हो। फिर सालार इन सभी मजदूरों को लेकर उसी माइन की तरफ बढ़ जाता है जहाँ पर सालार इन सभी लोगों से कहता है कि हम लोग बहुत ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे और बिना किसी को भनक लगे हुए हमें इस काम को अंजाम देना क्योंकि ये बात अगर सरकार को पता लग गई तो सरकार एक बार फिर से इन माइंस को बर्बाद कर देगी क्योंकि सरकार खुद यहाँ के माइंस को अपने अंडर में लेना चाहती है और यहाँ से निकले हुए सोने को सरकारी खजाने में रखना चाहती है। फिर सभी लोग सालार की देखरेख में बहुत ही ईमानदारी और मेहनत के साथ जी जान लगाकर काम करने लगते हैं। तभी एक बार फिर से वृद्धराज मन्नार पूरी ताकत के साथ इन माइंस पर हमला करता है और एक बार फिर से वो सालार के सामने होता है जहाँ पर उसे अपनी बेइज्जती का बदला लेना होता है। तभी वृद्धराज सालार से कहता है कि वो तुम्हारे साथ लड़ाई नहीं बल्कि एक डील करने के लिए आया हुआ है। तभी वो सालार से कहता है कि अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को जिंदा छोड़ दूंगा वरना मैं तुम सबको जान से मार दूंगा और अगर तुम अपनी और अपने साथियों की जान बचाना चाहते हो तो मुझे इन सभी माइंस का पार्टनर बना लो। वृद्धराज मन्नार की बात सुनकर सालार बहुत जोरों से हंसने लगता है और तभी सालार मन्नार से कहने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम हमें इतनी आसानी से मार दोगे और हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे? मुझे तो इन माइंस से सोना निकालना है जिन्हें मैं निकाल कर रहूंगा और उसके लिए मैं हर हाल में हर तरीके की पूरी तैयारी करके आया हूँ। यहाँ तक कि मुझे अगर इस देश की सरकार के खिलाफ भी काम करना पड़े तब भी मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। और रही बात पार्टनरशिप की तो मैं इन माइंस का मालिक हूँ ही नहीं, मैं तो सिर्फ एक प्यादा हूँ। जो इन माइंस का मालिक है वो आउट ऑफ इंडिया रहता है तो फिर पार्टनरशिप का कोई सवाल ही नहीं होता। और फिर इसके बाद सालार वृद्धराज मन्नार से चारों तरफ देखने के लिए कहता है। वृद्धराज जब अपनी नजरें उठाकर देखता है तो वो देखता है कि सालार के सभी आदमियों ने उसे चारों तरफ से घेर लिया हुआ और एक बार फिर से सालार और वृद्धराज के बीच में बहुत जोर की लड़ाई होती है और इस बार सालार वृद्धराज को जान से मार देता है। फिर कहानी में हम वृद्धराज मन्नार के बड़े भाई राजा मन्नार को देखते हैं जिनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता है और राजा मन्नार के सामने ही वृद्धराज मन्नार की डेड बॉडी रखी होती है। अपने भाई की लाश को देखकर राजा मन्नार बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है और वो सालार को जान से मार करके उनकी माइंस को कब्जाने के लिए प्रतिज्ञा लेता है। तभी हम देखते हैं राजा मन्नार दुबई में इनायत खलील के पास कॉल करता है और इन सोने की माइंस के बारे में इनायत खलील को बताने लगता है। तभी हमें ये बात पता चलती है कि इनायत खलील की नजर इन माइंस पर बहुत पहले से ही थी और अब उसे इन माइंस तक पहुंचने का रास्ता राजा मन्नार के जरिए मिल चुका है। तभी इनायत खलील राजा मन्नार से पूछता है कि मुझे इन माइंस तक पहुंचने के लिए तुम्हारे साथ क्या करना होगा? फिर राजा मन्नार इनायत खलील से बोलता है कि मुझे अपनी भाई की मौत का बदला चाहिए और वो सिर्फ सालार को जान से मारकर ही पूरा हो पाएगा। सालार को जान से मार देने के बाद इन माइंस को अपने कब्जे में ले लेंगे और फिर एक नया साम्राज्य बनाएंगे जिसके हम दोनों राजा बनेंगे। राजा मन्नार इनायत खलील से अपने कुछ बंदों को इंडिया में भेजने के लिए कहता है। इनायत खलील राजा मन्नार की बात मान जाता है और वो अपने कुछ बंदों को इंडिया भेजने के लिए तैयार हो जाता है जो आकर सालार को जान से मार सके। वहीं दूसरी तरफ हम सालार को देखते हैं जो एक जरूरी काम से शहर आया होता है जहाँ पे नाइट क्लब में उसकी मुलाकात एक आराध्या नाम की लड़की से होती है। आराध्या सालार को बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है इसीलिए वो उसके करीब जाता है और उससे बातें करने लगता है। यहाँ पर हमें ये पता चलता है कि आराध्या एक अमीर बाप की घमंडी औलाद होती है और वो अपने बाप की दौलत के नशे में इतने ज्यादा चूर है कि वो इंसान को इंसान ही नहीं समझती है और यह अमीर बाप कोई और नहीं राजा मन्नार होता है। यहाँ पर सालार आराध्या के साथ शादी करने की बात करता है लेकिन बड़ी ही बदतमीजी के साथ आराध्या सालार की इस बात को
ठुकरा देती है और वो सालार से कहती है कि शायद तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं है कि तुम किसके सामने ये बात कह रहे हो। मैं इस शहर के सबसे ज्यादा पावरफुल और रईस बाप की बेटी। और फिर आराध्या अपने बाप के गुंडों से सालार को मारने के लिए कहती है, लेकिन उल्टे सालार ही उन सबकी जम के बैंड बजा देता है। और फिर वो आराध्या से कहता है कि जाकर अपने बाप से बताना कि मैं कौन हूँ। अपनी हुई इस बेइज्जती से आराध्या बहुत ज्यादा चिढ़ जाती है और सालार से बदला लेने के लिए मन में ठान लेती है। इधर दूसरी तरफ राजा मन्नार खलील के आदमियों के साथ माइंस पे हमला कर देता है और वहाँ पे काम कर रहे कुछ वर्कर्स को जान से मार देता है और साथ में ये वार्निंग देकर वहाँ से चला जाता है कि सालार जब आए तो उसे मेरे बारे में एक बार जरूर बताना। फिर सालार के पास फोन जाता है और माइंस पे हुए हमले के बारे में उसे खबर मिलती है। सालार अपने काम को बिना पूरा किए हुए ही शहर से माइंस में लौट आता है, जहाँ पर आराध्या उसे कॉल करती है और अपने प्यार का झूठा नाटक करती है और वो कहती है कि वो सालार से बहुत प्यार करती है और वो उसे मिलने के लिए उसके पास ही आ रही है। फिर हम देखते हैं आराध्या सालार से मिलने के लिए उन्हीं माइंस में पहुंच जाती है, जहाँ पर वो सालार से झूठ बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और उसी के साथ शादी करना चाहती है। और यहाँ पर सालार को आराध्या की बातों पर यकीन हो जाता है और उसे अपने साथ अपने ठिकाने पर लेकर जाता है। वहीं दूसरी तरफ राजा मन्नार को जब ये बात पता चलती है कि आराध्या भी सालार के साथ वहीं पे चली गई है तो वो बहुत ही ज्यादा आग बबूला हो जाता है और सालार को जान से मारने का प्लान बनाने लगता है। राजा मन्नार को ये बात बहुत अच्छी तरीके से पता है कि वो सालार को इन माइंस में कभी भी नहीं मार पाएगा और ना ही हरा सकता। अगर उसे सालार को मारना है तो उसे इन माइंस से बाहर निकालना होगा। इसीलिए वो एक प्लान बनाता है और आराध्या के पास कॉल करके बताता है कि अभी तक जो कुछ भी उसके साथ हुआ है वो सब भुला देगा और वो सालार के साथ तुम्हारी शादी करने के लिए भी तैयार है। तुम बस सालार के साथ अपने घर वापस आ जाओ, यहाँ पर तुम्हारी धूमधाम से शादी मैं अपने हाथों से करूंगा। फिर आराध्या सालार को अपने पिता की बातों के बारे में बताती है तो सालार भी उसके साथ शहर जाने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सालार को राजा मन्नार की बातों पर शक होता है, इसलिए वो पहले ही अपने बंदों को शहर भेज देता है सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। सालार के आदमी शहर पहुंचकर सालार के खिलाफ हो रही सभी साजिशों की छानबीन करने लगते हैं। फिर कुछ दिन बाद सालार भी आराध्या के साथ शहर वापस आ जाता है, जहाँ पर राजा मन्नार अपने घर पर बहुत ही धूमधाम से दोनों का स्वागत करता है। तभी हम लोगों को ये बात पता चलती है कि आराध्या सच में सालार से प्यार करने लगी है। आराध्या और सालार के स्वागत के लिए राजा मन्नार ने अपने घर पे बहुत बड़ी पार्टी दी हुई होती है, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गेस्ट आए हुए होते हैं। तभी हम देखते हैं राजा मन्नार के आदमी सालार को पकड़ लेते हैं और उसके ऊपर गन तान देते हैं। तभी राजा मन्नार सालार से कहता है कि मैं चाहता तो तुम्हें उन माइंस में ही खत्म कर देता, लेकिन तुमने मेरी बेटी की बेइज्जती इसी शहर में इन्हीं लोगों के सामने की थी, तो इन लोगों को भी पता चल सके कि मेरी बेटी के साथ बदतमीजी करने वाले के साथ क्या किया जाता है। तभी सालार मुस्कुराता है और राजा मन्नार से कहता है, क्या तुमने मुझे कोई छोटा मोटा गुंडा समझ रखा है जो तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? मैं बहुत पावरफुल आदमी हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, यहाँ तक कि मेरे आदमी सरकार के अंदर भी रहकर काम करते। फिर हम देखते हैं राजा मन्नार के वही आदमी सालार से गन हटाकर राजा मन्नार की तरफ पॉइंट कर देते हैं और ये आदमी कोई और नहीं इनायत खलील के भेजे हुए बंदे होते हैं। फिर इसके बाद सालार वापस अपनी माइंस में आ जाता है, जहाँ पर हम सालार को देखते हैं कि उसके पास अमेरिका से कॉल आई हुई होती है, जहाँ पर जानी पहचानी आवाज में एक बंदा कह रहा होता है कि मालिक बहुत ही जल्द इंडिया आने वाले हैं और अपना बिजनेस वो खुद ही संभालने वाले हैं। और फिर इसके बाद सालार के चेहरे पर एक कातिल सी स्माइल आती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको अगर ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।